गुड इवनिंग हिंदी चर्च, सभी को जय मसीह की। आइए हम अपने मनों को तैयार करते हैं और पिता परमेश्वर यीशु मसीह की आराधना करते और उनके करीब जाते प्रार्थना करते हुए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो आपने इतना खूबसूरत दिन दिया पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, हम आराधना करते हुए पिता परमेश्वर आपके करीब आते पिता परमेश्वर, आपकी जय जयकार करते पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, हमें अगुवाई करना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हमें सही मार्ग दिखाना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और हमें उत्साहित रखना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हमारी विनतियां, हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, इसलिए हमारी विनतियां, हमारी प्रार्थना, हमारी प्रार्थना हम सर्वशक्तिमान यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु, हम आपके पास आते पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति आराधना करते पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह इस आराधना को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह इस आराधना के लिए पिता परमेश्वर, ये पवित्र है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह इस पवित्र स्थान में आके पिता परमेश्वर हम आपकी आराधना करते पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, कोई नहीं है पिता परमेश्वर आपके योग्य पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आप सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी पिता परमेश्वर प्रभु हो पिता परमेश्वर, आप हमारी रक्षा हो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आप हमारी सहायता मदद करते हो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आपके सिवा हमारा कोई नहीं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आप हमें अगुवाई करते हो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आपकी गीत हमें आपके करीब लाती है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आपकी आराधना करते हुए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। ऐसे में विनती है प्रभु यीशु मसीह। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है वेदांत पवित्र, बस एक तू राजा। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू मसीहा। कोई नहीं है वेदांत पवित्र, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आपने पिता परमेश्वर, आपने हम पर दया की है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी हमारे पूरे दिल और हमारे मन से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपकी आराधना, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु। आप हमें लीड करना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हमारे मन को तैयार करना पिता इस सभा के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आपके वचन सुनने में पिता परमेश्वर आप हमें मदद करना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आप सभी को पिता परमेश्वर ब्लेस करना परमेश्वर प्रभु यीशु। आप उनको भी पिता परमेश्वर तैयार करना पिता परमेश्वर। आपकी महिमा, आपकी आराधना, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु। आप महान हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। यीशु धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु। जय 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 पिता परमेश्वर प्रभु यीशु प्रभु यीशु मसीह।
हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इस खूबसूरत समय के लिए पिता परमेश्वर, इस खूबसूरत संडे के लिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। जो भी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह संदेश हो पिता परमेश्वर पास्टर के मुख पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आप पिता परमेश्वर अगुवाई रहना करना पिता परमेश्वर पास्टर को प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम सीखे पिता परमेश्वर आपके बारे में पिता परमेश्वर और जान सके पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। ऐसी हमारी विनती हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह इस संडे के लिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आप आशीष करना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। जो भी ऑफरिंग हो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आप उस ऑफरिंग में आशीष देना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। इस लॉकडाउन में पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो भी जिनकी जरूरत हो पिता परमेश्वर, आप उसे पूरा करना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। इस सभा को आपके हाथों में देते पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आप पिता परमेश्वर अगुवाई करना। ऐसी हमारी विनती और प्रार्थना है, और छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गुड इवनिंग हिंदी चर्च, आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहूंगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑनलाइन। थैंक यू कि आप सभी ऑनलाइन हो और इस समय आप सभी जो सुन रहे हो। थैंक यू वर्शिप टीम इस अद्भुत आराधना के लिए, जो भी आप मेहनत करते हो, जो भी चीजें हैं, हम सभी का सच में एक तरीके से आभारी है और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आपके जीवन के लिए। सो थैंक यू सभी लोगों के लिए आप जो ऑनलाइन में देख रहे हो इस समय में सर्विस। आप सच में बहुत ही अद्भुत एक अद्भुत सभा रहेगी और इसके बाद एक रैप सेशन रहेगा जिसमें हम अपने सवालों जवाबों का उत्तर पा सकते हैं और हम परमेश्वर के बारे में और स्वयं परमेश्वर को अद्भुत तरीके से जान सकते हैं। क्यों ना हम उम्मीद रखें परमेश्वर से कि वो हमसे कुछ बात करेगा, कुछ खास बात जो शायद उसने पहले ना की हो। और आज के दिन में शाम में हम मांगते हैं परमेश्वर से कि वो हमसे कुछ ताजे तरीके से बात करे। ओके, सो थैंक यू। हम फिर से सारी चीजें जो हम अनाउंसमेंट में है, हमारा बाइबल कॉलेज ऑलरेडी चल रहा है और जितना भी हो सके हम सारी चीजों को परमेश्वर हम सारी चीजों से जिससे गुजर रहे एक तरीके से हमारे पास ये मौके हैं कि हम जुड़ सकते हैं। ओके, हम परमेश्वर से जुड़ सकते हैं रैप सेशंस के द्वारा, जूम मीटिंग्स के द्वारा, प्रार्थना के समय में। सो प्लीज आप सभी बने रहिए, हमें बने रहना है अंत तक, ताकि एक तरीके से हम परमेश्वर के राज्य में और आगे बढ़ते जाए और उसके अब हमारे स्वयं की उन्नति हो। राइट, सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और एक छोटा सा भेंट का संदेश जो मैं आप सभी के साथ बांटना चाहूंगा, जो पंक्ति में आपके साथ बांटना चाहूंगा वो है मलाकी का 3रा अध्याय। और सारे लोग इस पंक्ति को जानते हैं। क्या मनुष्य 8वां पंक्ति, मलाकी का 3रा अध्याय 8वीं पंक्ति, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझे धोखा देते हो और फिर भी पूछते हो कि हमने तुझे किस बात से लूटा है? दशमांश और भेंट के बारे में। तुम पर एक भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन पूरी जाति ऐसा करती है। ओके, सारे दशमांश भंडार में लेकर आओ ताकि भवन में भोजन वस्तु रहो। और सेनाओं का यहोवा कहता है कि मुझे परख कर देखो, क्या मैं आकाश के झरोखे को तुम्हारे लिए आशीष की वर्षा ना करूंगा। ओके, इन पंक्तियों में बहुत सारे एक हिस्सा है। इमेजिन परमेश्वर इस स्ट्रांगली इस तरीके से कह रहा है, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। एक तरीके से क्या मनुष्य एक्चुअली में कि परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या एक छोटे बच्चे होने के नाते क्या आपने कभी कुछ चोरी किया है जो आपका नहीं है? राइट, आप चोरी वो करते हो जो आपके पास नहीं है। इमेजिन गॉड ये कह रहा है कि मेरा हिस्सा एक तरीके से जो दशमांश है, तो मुझे उसमें धोखा दे रहे हो। आई थिंक एक चीज जो होता है कि हम निग्लेक्ट करते हैं, हम चीजों को इग्नोर करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को। हमें लगता है कि एक आज्ञा बड़ी होगी तो शायद दूसरी आज्ञा एक तरीके से उससे छोटी होगी, जो कि एक्चुअली सही नहीं है। विश्वास योग्यता हर जगह पर की जाती है। अगर आप एक भी जगह पर अविश्वास योग्य हो तो आप अविश्वास योग्य कहलाए जाते हो। राइट, हमें हर जगह पर विश्वास योग्य बने रहने की जरूरत है। अगर मैं प्रेम करने में विश्वास योग्य हूँ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं देने में विश्वास योग्य ना हूँ तो ये थोड़ा सा समस्या है। मैं सारी आज्ञाओं को परमेश्वर की मान सकता हूँ, लेकिन अगर एक आज्ञा में मैं गिरता हूँ तो भी मैं एक तरीके से जो वचन जो कहता है ना कि तो भी मैं मानो सब में गिर चुका हूँ। सो इस बात को याद करते हुए कि परमेश्वर ने हमें, आई नो बैकग्राउंड नॉइज है, बट परमेश्वर ने जो भी हमें आशीष दी है, हम उन सारी चीजों को याद करते हुए कह सकते हैं कि गॉड आपने सचमुच अद्भुत हो। लाइक मैं एक चीज अगर आप इस एक नजरिए से सोचो, ओके, कि मैं मेहनत करता हूँ, मैं घंटों काम करता हूँ, मैंने पसीने बहा है, मैंने मेहनत की है, मेरी तनख्वाह है, मेरी सैलरी है, उस मेरी सैलरी में से मैं किसी को अपना हिस्सा क्यों दे? एक तरीके से ओके, दूसरे तरीके से सोचते हैं। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि
परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दिया, परमेश्वर ने मुझे ताकत दिया, परमेश्वर ने मुझे अपने घर एक सैलरी कमाने का मौका दिया, परमेश्वर ने मुझे हॉस्पिटल में नहीं रखा एक तरीके से, परमेश्वर ने मुझे एक स्वास्थ्य दिया कि मैं मेहनत कर सकूं, परमेश्वर ने मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं होने दी। ओके, मैं या तो स्वयं की बातों को एक तरीके से आगे रख सकता हूँ या फिर परमेश्वर के स्वभाव को ये जानते हुए कि वो बहुत अद्भुत है और हमारा परमेश्वर, वो परमेश्वर ने जो सिर्फ देता है वो बहुतायत से देना जानता है। वो अबंडेंट जीवन देने आया है तो अबंडेंट प्रोविजन क्यों नहीं करेगा, राइट? सो प्रावधान क्यों नहीं करेगा? देन जस्ट कीपिंग इन माइंड, जिससे इस चीज को याद रखते हुए अपने मन में कि परमेश्वर के पास हमारे लिए अद्भुत योजनाएं हैं और हम विश्वास योग्य बने रहना चाहते हैं। रूटीन फेथफुलनेस, पास्टर काल एक शब्द कहते थे, रूटीन फेथफुलनेस, लगातार विश्वास योग्य बने रहना हर समय, चाहे वो दशमांश हो, चाहे वो परमेश्वर की आज्ञा मानना हो, चाहे वो उसके भवन में के लिए कुछ भी करना हो, हम लगातार विश्वास योग्य बने रहना चाहते हैं। दशमांश में, अन्य हिस्सों में, बाकी बातों में, जो भी परमेश्वर हमसे चाहता है। एंड देन वो कहता है कि तुम ऐसा करके देखो, मैं आशीष की वर्षा करूंगा। ये भरोसा जो परमेश्वर सच में चाहता है कि हम उस पर करें, परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें। वो बस प्रसन्न होता है जब मेरा सहारा वो सिर्फ वही बनता है और कोई नहीं। सो थैंक यू जो दशमांश दे रहे हैं। आप अभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हो और आप डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो। एंड थैंक यू जो भी कर रहे हैं। हम आप सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं एक तरीके से, जो भी दे रहे हैं, और प्रार्थना कर रहे हैं सभी के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सब समय के लिए। गॉड थैंक यू इस टाइम समय को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। सच में अद्भुत, आप हमारे अब्बा पिता हो गॉड। हर एक चीज को, हर एक बात को आपके हाथों में देते हैं। आने वाले सभा को, संदेश को, इस गीत को प्रभु आपकी महिमा के लिए करें। धन्यवाद इस समय के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा कई बार मेरे कदम भटक गए, तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा
चर्च फैमिली, आप सबका स्वागत करता है आज की शाम की सभा में। थैंक यू सो मच हिंदी चर्च, आप सभी के विश्वास योग्यता के लिए। और लेट्स प्रार्थना करेंगे कि गॉड जल्दी हमारा कलीसिया स्टार्ट हो जाए, हम सब एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके, हम सब फेलोशिप कर सके, मिल सके। आई थिंक मैं रियली लाइक बहुत आई थिंक बहुत बड़ी ख्वाहिश है मेरी कि जल्दी से जल्दी हमारा कलीसिया स्टार्ट हो जाए और हम सब मिले। रियली लाइक ये बहुत अच्छा समय रहेगा। सो लेट्स आज की शाम की सभा शुरू करते हैं। मैसेज में जाने से पहले रोमियो का 12 अध्याय पहली, दूसरी और तीसरी पंक्ति। आज का जिस टॉपिक पर मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है वो टॉपिक ये है, मेन की वर्ड जिस पे मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है वो है संसार के सदृश न बनो। राइट, आई थिंक ये परमेश्वर की इच्छा है कि विश्वासी संसार के जैसे कभी ना बने। ओके, सो लेट्स प्रार्थना। ओके, लेट्स पहले वर्स पढ़ लेते हैं। रोमियो का 12 अध्याय पहली पंक्ति। इसलिए है भाइयों, मैं स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। लेट्स प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज की शाम के लिए पिता, और इस कलीसिया को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, हिंदी चर्च को आपके हाथ में देते हैं गॉड। आज की सभा भले इन दिनों में हम यूट्यूब में सर्विस कर रहे हैं, लेकिन गॉड हम आपके लिए फेथफुल होना चाहते हैं, यूट्यूब के लिए नहीं, हम आपके लिए गॉड फेथफुल होना चाहते हैं। इस सभा में हम अपने मोबाइल के जरिए ये सर्विस कर रहे गॉड, लेकिन गॉड प्रार्थना करते जल्दी से जल्दी कलीसिया स्टार्ट हो जाए। गॉड रियली गॉड आप ब्लेस करना, लोगों को सुरक्षित रखना, लोगों की जरूरतों को पूरा करना पिता, आपकी महिमा करते हैं प्रभु यीशु। आज के शाम इस सभा को आपके हाथ में देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। वाह, थैंक यू हिंदी चर्च फैमिली। ओके, सो लेट्स, इसलिए है भाई, पौलुस पहले वर्ड में बोलता है, इसलिए है भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। मतलब सबसे पहले परमेश्वर की कुछ चीजें लोगों को बताना चाहता है, लेकिन उससे पहले उनको परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की स्वभाव में एक दयापन है, वो लोगों को याद दिलाना चाहता है कि परमेश्वर के लिए कुछ करने से पहले या परमेश्वर को कुछ देने से पहले, इवन परमेश्वर को अपने आप को देने से पहले थोड़ा सा परमेश्वर के बारे में सोचो। इवन मैं ये वर्ड कहूंगा, परमेश्वर के करीब आने के लिए भी परमेश्वर के बारे में सोचो। वो आपको अंदर मोटिवेट करेगी, वो आपके अंदर जोश लेके आएगी और उत्साह लेके आएगी परमेश्वर के पास आने के लिए। लेकिन परमेश्वर से दूर जाने से पहले भी एक बार परमेश्वर के बारे में सोचो। राइट, पौलुस बड़ा अच्छे से वर्ड्स यूज करता है। मैं भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, फिर बोलता मैं तुमसे विनती करता, रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ, यानी जैसे परमेश्वर को चाहिए वैसे बलिदान करके चढ़ाओ, यही आत्मिक सेवा है। यदि कोई विश्वासी परमेश्वर के लिए सब कुछ करना चाहता है, लेकिन उसने अपने आप को अभी तक परमेश्वर को दिया नहीं है, तो वो उसकी जो सब कुछ वो परमेश्वर के लिए कर रहा है, शायद वो उसकी आत्मिक सेवा नहीं है। राइट, परमेश्वर की आत्मिक सेवकाई की शुरुआत यह नहीं होता कि मैं परमेश्वर के लिए क्या करता हूं। परमेश्वर की आत्मिक सेवकाई की शुरुआत सबसे पहले यह है कि मैं अपने आप को परमेश्वर को देता हूं। मुझे नहीं पता कि क्या हमने सीरियसली हर दिन परमेश्वर को बोलते हैं गॉड ये जीवन जो है ये आपका है, ये शरीर आपका है, ये प्राण आपका है, मेरे दिन आपके हैं, मैं आपकी महिमा के लिए, आपकी प्रशंसा के लिए जीवन जीना चाहता हूं। मेरे जीवन में सबसे ज्यादा कोई मायने रखता है तो प्रभु यीशु वो आप हो और कोई नहीं। राइट, परमेश्वर पिता वो आप हो और कोई नहीं। आई थिंक रियली कई बार हम विश्वासी को इस तरह से हम अपने आप को परमेश्वर को दे सकते हैं। ये बेस्ट तरीका है परमेश्वर को अपने आप को सौंपना। राइट, कि जीवित जैसे परमेश्वर को चाहिए वैसे, इसीलिए कई बार मायने रखता है कि परमेश्वर की इच्छा। राइट, दूसरी पंक्ति बोलता है इस संसार के सदृश न बनो। राइट, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर को भली भांति सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। संसार के सदृश
न बनो। लेट्स ओके, आई थिंक लाइक मैं हिंदी चर्च में आप लोगों को एक वर्ड रियली लाइक, इवन हम सारे विश्वासी के लिए मैं भी ये वर्ड बोल सकता हूँ कि हर एक विश्वासी के अंदर ये इच्छा होनी चाहिए, हर एक विश्वासी के अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे और अपना जीवन परमेश्वर को दे। हर एक की ये इच्छा होनी चाहिए विश्वासी की, मैं परमेश्वर की आराधना करूं, परमेश्वर की महिमा करूं। मानो मैं लिटरली परमेश्वर के सामने जाऊं, परमेश्वर की महिमा करूं, परमेश्वर को जानूं, परमेश्वर को गुणों को समझूं और परमेश्वर की आराधना करूं। हर एक व्यक्ति की रियली इतनी इच्छा होनी चाहिए कि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। ये रियली हम सभी के हर एक विश्वासी में ये रियली इच्छा होनी चाहिए। परमेश्वर की खुद की ये इच्छा है कि उसके बच्चे, उस पर विश्वास करने वाले, उसके लोग, उसके संतान, वो जो उस पर विश्वास करते, वो जिसे उसने अलग किया है, परमेश्वर रियली चाहता है कि विश्वासी लोग संसार के सदृश न बने। हमें रियली ऐसे निर्णय रियली लेना चाहिए कि मुझे संसार के समान सच में नहीं बनना चाहिए, संसार के जैसा हम विश्वासी को नहीं होना चाहिए, हमारा स्वभाव संसारिक तरह से नहीं होनी चाहिए। यीशु मसीह कभी नहीं, ओके सुनो, परमेश्वर ने हमें इस संसार से छुड़ाया अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा। यीशु मसीह हमारे लिए मरा और हमें संसार से लाया और संसार से हमें क्लीन किया, हमें साफ कर दिया, हमारे मनों को, हमारे विचारों को, हमारे स्वभाव को, हमारे कार्य को, हमारे चरित्र को वो क्लीन कर देता है, संसार से उठाकर वो एकदम साफ कर देता है। और उसके बाद दोबारा हम संसार में जाए और संसार में जीवन जिए, परमेश्वर नहीं चाहता, राइट। परमेश्वर सचमुच नहीं चाहता कि विश्वासी लोग दोबारा संसार में संसारिक के जैसे अपना जीवन बिताए, राइट। इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर बोलता है कि संसार पर चीजों पर मन मत लगाना, राइट। संसार के सदृश न बनो। इवन पौलुस दूसरा तीमुथियों का 4 अध्याय में 9वीं पंक्ति में पौलुस तीमुथी को एक रिक्वेस्ट करता है, राइट। ये उसके जीवन की आखिरी किताब थी, मरने से पहले, जस्ट क्षण पहले वो एक रिक्वेस्ट करता है। वो रिक्वेस्ट विनती ये है कि तीमुथियुस मेरे पास आने के लिए, शीघ्र मेरे पास आने की प्रयत्न कर, जितना जल्दी हो सकता है मेरे पास आने की कोशिश कर। फिर उसके बाद 10वीं पंक्ति में वो 2-3 लोगों का नाम बोलता है जो अलग अलग मिशन फील्ड में बिजी है, अलग अलग सेवकाई में बिजी है, मे बी वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन एक व्यक्ति का वो नाम लेता है देमास का 10वीं पंक्ति में। और देमास के बारे में वो लिखता है कि देमास ने संसार को प्रिय जाना, इसलिए वो मुझे छोड़ के चला गया, राइट। तो जो इंसान संसार को प्रिय जानता है, जो इंसान संसार को पसंद करता है, वो इंसान परमेश्वर की योजना में नहीं रह सकता, परमेश्वर की सेवकाई में नहीं रह सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं संसार में रहूं और परमेश्वर की चीजों को प्रेम करूं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करूं, परमेश्वर की सेवकाई करूं। नहीं, संसार में वो सामर्थ्य है कि वो विश्वासी को उसके विश्वास में जीने से उसे दूर लेके जा सकता है। आई थिंक संसार में रियली ये सामर्थ्य है। तो हमें रियली इन चीजों में सावधान होना चाहिए कि विश्वासी को संसार से प्रेम नहीं करना चाहिए। देमास मिशन फील्ड में रह चुका है, सेवकाई में रह चुका है, परमेश्वर को जानता था, विश्वासी भी है, लेकिन गलती यह है देमास की कि वो संसार को प्रिय जाना। कहीं ना कहीं अगर मेरे लाइफ ओके लेट्स ये भी है, कई सारे विश्वासी आज अपने कॉलिंग में जीवन नहीं जी रहे क्योंकि कहीं ना कहीं वो संसार को प्रिय जानते हैं। कई सारे लोग हैं जो परमेश्वर से दूर जीवन जी रहे हैं, कई सारे लोग परमेश्वर के साथ चलना छोड़ दिए, कई सारे लोगों को आज आराधना करने नहीं आता, वर्शिप करने नहीं आता, कई सारे लोगों के अंदर इच्छा ही नहीं है वचन ज्यादा देर सुनने का, वो बोर हो जाते हैं, ठंडे विश्वासी हो जाते हैं, गुनगुना विश्वासी हो जाते हैं, या अपना पहला प्रेम खो देते हैं, या परमेश्वर के साथ चलना छोड़ देते हैं। ये सारे के सारे रीजन क्योंकि वो संसार को कहीं ना कहीं, मे भी एक कारण ये है कि लोग संसार को प्रिय जानते हैं, राइट। मुझे यूहन्ना की ये किताब पसंद है, पहला यूहन्ना की किताब मैं जस्ट आप लोग के साथ पढ़ना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना और उसका 2 अध्याय 15वीं पंक्ति, इसमें लिखा है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, राइट। न तो संसार से न संसार की किसी वस्तुओं से प्रेम करो। आई थिंक लाइक मानो ये परमेश्वर की ओर से विश्वासी के लिए आज्ञा है, क्योंकि वो हमें दोबारा संसार में नहीं देखना चाहता। वो हमारे अंदर संसारिक स्वभाव, संसारिक चीजें वो हमारे अंदर नहीं देखना, क्योंकि उसने संसार से हमें निकाल कर हमें शुद्ध किया है, हमें प्योर किया है, तो वो दोबारा हमें संसार में नहीं देखना चाहता। इंसान ओके,
कई बार हम सोचते थे ये दुनिया तो परमेश्वर ने बनाई, फिर ये संसार में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि शैतान आज की तारीख में इस संसार में राज्य कर रहा है। ये संसार शैतान के कंट्रोल के द्वारा चला जाता है। अगर कोई सांसारिक चीजें मुझे आकर्षित कर रही है और मुझे उस सांसारिक चीजों की वजह से मन लगाकर कुछ चीजें करो, तो इसका मेन मकसद ये है क्योंकि कहीं ना कहीं मैं शैतान के कंट्रोल में जीवन जी रहा हूं, ना कि परमेश्वर के, ना कि पवित्र आत्मा के, राइट। सो यहाँ पर अगर मुझे शैतान का कंट्रोल नहीं चाहिए तो मुझे सांसारिक चीजों से दूर रहना पड़ेगा, और सांसारिक चीजें मुझे यदि आकर्षित ना करे तो उसके लिए पहला यूहन्ना का 2 अध्याय 15वीं पंक्ति में यूहन्ना कहता है, तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखना। ओके, हम अपने जीवन में जस्ट झांक के देख सकते हैं, राइट। कभी नहीं कहता मैं कि दूसरों के जीवन में झांक के देखो, ये अच्छा नहीं है, लेकिन हम अपने जीवन में झांक के देख सकते हैं। क्या मैं रियली संसार के किसी चीजों से आज भी प्रेम करता हूं? क्या मुझे संसारिक कोई चीजें हैं जो आकर्षित करती है, या मैं संसारिक ऐसा कोई चीज है या कोई वस्तु है जो जिससे मैं प्रेम करता हूँ? बाइबल बोलती है संसार की वस्तुओं से प्रेम ना करो और ना ही संसार से। आगे लिखा है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, राइट। ये फिक्स है। अगर कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। आई थिंक इससे ज्यादा और ये यहाँ पे क्लैरिफिकेशन नहीं है, राइट। अगर मैं संसार से प्रेम करता हूं तो मेरे अंदर पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि पिता का प्रेम और संसारिक चीजें मिलकर काम नहीं कर सकते। यानी ऐसा नहीं कि पिता का प्रेम नहीं, मतलब मैं पिता के प्रेम के द्वारा नहीं चलाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि पिता प्रेम नहीं करता, प्रेम पिता करता है, लेकिन मैं उसके प्रेम में नहीं चल रहा हूं, मैं उसके प्रेम के अनुसार अब उसके प्रेम में अपना जीवन नहीं जीता हूं। तो उसका मेन एक कारण ये हो सकता है। ओके, 16वीं पंक्ति में बोलता है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, ओके, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। तो संसारिक मेन चीजें होती क्या है हमारे लिए? वर्ल्डलीनेस क्या है? कौन सी चीजें हैं जो संसार की? कैसे मैं संसारिक चीजों को, ये बहुत शॉर्ट में इस लेखक ने, यूहन्ना ने बड़े शॉर्टकट में उसने कुछ चीजें बताई जो एक्चुअली में जो संसार के। नंबर 1, शरीर की अभिलाषा, राइट। क्योंकि इस संसार में वो अट्रैक्टिव करने वाली वो सारी चीजें हैं जो मेरे शरीर की अभिलाषा को पसंद करते हैं, राइट। तो आई थिंक आज के रैप सेशन में मैं हिंदी चर्च के लोगों से साथ रियली बात करूंगा इस टॉपिक में कि ये इसका एक्चुअली मतलब क्या है, कैसे लाइक, ओके, इसके बारे में और हम रैप सेशन में बात करेंगे। लेकिन शरीर की अभिलाषा, मैं सांसारिक चीजों को, मैं जो भी चीजें मैं देखता हूं और मुझे वो चीजें आकर्षित करती है, वो सारी चीजें ऐसा है कि शरीर की अभिलाषा है, राइट। और एक आत्मा का कार्य है, आत्मा का कार्य जिसके बारे में मैं रैप सेशन में बात करूंगा। ये हिस्सा मेरे लिए ज्यादा हो जाएगा, सो लेट्स मतलब टाइम के हिसाब से। लेकिन मेरे शरीर की अभिलाषा है, राइट। अभिलाषा हम समझ, लस्ट सिर्फ और सिर्फ फिजिकल या शारीरिक संबंध का ही लस्ट नहीं होता, बाय द वे, इस हिस्से को समझ लो। हाँ, जो चीज मेरा नहीं है, जो गैर हिस्से से मैं कहता हूं, उसे हम अभिलाषा बोलते हैं। लाइक दूसरे का है, मेरा नहीं है, मेरा हक नहीं है, मेरे लिए वो गलत है मेरे लिए सोचना, और फिर उसके बाद मैं सोचता हूँ, ये लस्ट होता है। जैसे कि किसी लड़की के बारे में गलत सोचना, दूसरे की स्त्रियों के बारे में गलत सोचना, ये लस्ट होता है। ठीक वैसे ही पोजीशन के बारे में सोचना लस्ट होता है, पैसों के बारे में सोचना लस्ट होता है। वैसे ही अपने नाम के बारे में, बाय द वे, अपने नाम के बारे में सोचना भी लस्ट होता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे ग्रुप में मेरा नाम सबसे ऊंचा रहे, ये भी लस्ट है, राइट। ये भी अभिलाषा है, इसे भी हम शरीर की अभिलाषा बोलेंगे। लोग अपने आप को लोगों से बेहतर दिखाना, प्रकट करना चाहते हैं, ये भी अभिलाषा है। अपने लोगों के साथ तुलना करना, ये भी अभिलाषा है। आई थिंक ये सारे हमारे अंदर की लस्ट होती है, राइट। इवन लालच एक तरह का लस्ट, अभिलाषा है, राइट। तो आई थिंक यहाँ पर वो वर्ड है, ओके, शरीर की अभिलाषा एक तरह से संसारिक है। तो भाई मैं ये वर्ड सोचता हूँ, इस संसार की कोई चीजों को मुझे, जिसमें मेरा हक नहीं है, लेकिन मैं वो चाहता और मैं उसमें जीवन जीना चाहता हूँ, ये शरीर की अभिलाषा है। तो मुझे लिए अच्छा होगा कि मैं इन शरीर की अभिलाषाओं से दूर रहूं, राइट। ये संसारिक चीजें। दूसरा वो लेखक बोलता है कि आंखों की अभिलाषा, ये भी वही है, सिमिलर वही है। इंसान जो देखता है उसे वो पसंद करता है, तो उसे वो चाहिए रहता है। लेकिन आंखें हमेशा जो देखती है वो सच होता है, लेकिन आंखों से देखने के बाद में भी जो सोच होती है वो नेगेटिव, वो गलत हो सकता है। मैं गलत सोच सकता हूं। जैसे कि मानो
मैं देख रहा हूं कुछ चीजें जो मेरा नहीं है, वो जो मेरा नहीं है फिर भी मैं देख सकता हूं, लेकिन जो ख्याल हो सकती है वो मे बी लाइक रॉन्ग हो सकता है। ओके, गलत तरीके से देखना, गलत चीजों को देखना, लोगों को गलत नजर से देखना, लोगों की चीजों को गलत नजर से देखना, किसी व्यक्ति को गलत नजर से देखना, उसके बुरे कामों में गलत नजर कर, कोई कमजोर गिरा हुआ, ओके, खोए हुए पुत्र जब वापस घर आ रहा था, पिता ने प्रेम के नजर से देखा, लेकिन बड़े बेटे ने आंखों की अभिलाषा से देखा। आंखों की अभिलाषा मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ वो वाले अभिलाषा नहीं, आंखों की अभिलाषा मतलब इसे क्यों माफ किया जा रहा है, राइट, एक गलत विचारों के साथ देखना। सो ये भी एक तरह का ऐसा है, मानो आई थिंक संसारिक चीजें के जैसे। तो बाय द वे एक विश्वासी में मुझे ये 3 चीजें हैं, क्योंकि कुछ हम विश्वास में शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, और तीसरा वो बोलते जीविका का घमंड, राइट। इंसान को अपने जीवन में घमंड होता है, जो वो करता है अपने टैलेंट, अपने सोच, अपने मेरे पास जो चीजें हैं, मेरे टैलेंट है, मेरा नाम है, और उन्हीं चीजों पर घमंड करना संसारिक चीजें हैं, राइट। क्योंकि घमंड एक ऐसी स्वभाव है जो मे बी लाइक परमेश्वर को रियली पसंद नहीं है। लेकिन 17वीं पंक्ति में बोलता संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाएंगे, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वो सर्वदा बना रहता है, राइट। सो आई थिंक ये 3 चीजें हैं, ओके, जिसपे जो परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं, राइट। सो आई थिंक जो परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं वो चीजें आई थिंक बोलते ना हमेशा रहते हैं, ओके। कुछ और चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। रोमियो का 12वां अध्याय, आई थिंक अफसोस, हाँ, लेकिन यस, परमेश्वर रियली नहीं चाहता कि हम विश्वासी संसारिक बने, संसारिक के जैसा व्यवहार करें, संसारिक चीजों पे सोचे। गॉड रियली हमसे नहीं चाहता। मानो परमेश्वर हमें देख नहीं सकता कि हम दोबारा संसारिक जैसे रहे। आप इमेजिन कर सकते हो, मैंने उदाहरण पहले भी दिया, हमें उसने एक संसार से निकाला है, हमें क्लीन किया है, हमें साफ किया है, हमें शुद्ध किया है, पवित्र किया है, और दोबारा हम उसी संसार में जीवन जिए। परमेश्वर रियली नहीं चाहता, ओके। लेकिन संसार में रहकर हम परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य, मैं कुछ चीजें लिख रहा था, संसार में रहकर हम परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य नहीं रह सकते। संसार में जीकर मैं आगे का पालन, परमेश्वर के आगे का पालन नहीं कर सकता। संसार में रहकर मैं मसीह के स्वभाव कभी अपने अंदर नहीं देख पाऊंगा, और संसार में रहकर मैं नम्रता और प्रेम में नहीं चल सकता। सो आई थिंक मुझे रियली इन चीजों के बारे में सीखा कि लेट्स विश्वासी को ले संसार के समान मत बनो। हम सब जानते हैं अपने जीवन के बारे में कि कौन सी एरियाज में मैं कमजोर हूँ, कौन सी एरिया में मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन परमेश्वर हमें सचमुच नहीं देखना चाहता कि हम दोबारा संसारिकता में जीवन जिए। ओके, लेट्स रोमियो का 12वां अध्याय, दोबारा हम उसमें जाते हैं। कई सारे लोगों ने सीरियसली परमेश्वर के साथ चलना छोड़ दिया है संसारिकता की वजह से, राइट। मैंने कईयों को देखा है, संसार उनके, मैं जैसे कुछ जो मेरे किताब डायरी में नहीं लिखी, मैं उसके अलावा कुछ, मैंने कईयों को देखा है जिसके अंदर संसार ज्यादातर कंट्रोल इसलिए कर पा रहा है, संसार उन्हें परमेश्वर से दूर इसलिए लेके जा पाता है कि कई सारे लोग बॉडी लाइफ में बने नहीं रहते हैं। आई थिंक रियली एक विश्वासी की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो विश्वासी होने के बाद बॉडी लाइफ में बना नहीं रहता। अगर मैं बॉडी लाइफ में, कलीसिया के देह में, विश्वासी में, आपस में, यूनिटी में, एकता में और मिल के संगति में ना रहूं, तो ऐसे संसारिक कोई भी चीजें मुझे अकेले में परमेश्वर से बड़े आसानी से परमेश्वर से दूर लेके जा सकती हैं। तो लेट्स दूसरी पंक्ति, संसार के सदृश ना बनो। ये तो डिसाइड कर लो, आपको संसार के जैसा नहीं बनना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम दोबारा संसारिक, हमें परमेश्वर संसार में नहीं देखना चाहता। हमारे अंदर संसार के स्वभाव परमेश्वर नहीं देखना चाहता, हमारे अंदर यीशु मसीह के स्वभाव वो परमेश्वर हमें देखना चाहते हैं। दूसरी वर्ड मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो होता है कि तुम्हारी बुद्धि नए हो जाने से, लाइक अब सबसे मुझे अगर संसारिक नहीं बनना है और मैं विश्वासी बन गया, अब मुझे संसारिक नहीं बनना, तो सबसे पहले क्या करना है? पहले जब मैं अविश्वासी था तब मेरा जीवन संसार के अनुसार था, मेरी बुद्धि संसार के अनुसार थे, संसार के ज्ञान, साइंस जो बोलती है या दुनिया में मैंने जो सीखा है वही मेरे पास, वही मेरी सच्चाई थी। लेकिन अब मेरे लिए ऐसा है मानो कि ओके मेरी बुद्धि नए हो जाती, मेरे नॉलेज नए हो जाती, मेरे ज्ञान नया हो जाता है। अब मेरे लिए स्वर्गीय ज्ञान, मैंने उससे पहले कभी स्वर्गीय ज्ञान नहीं देखा था, लेकिन अब मेरे पास स्वर्गीय ज्ञान है,
मैं परमेश्वर की बुद्धिमत्ता में जीवन जीना था। मेरी सबसे पहले जीवन को बदलने के लिए सबसे पहले इंसान की बुद्धि की बदलने की जरूरत है। बुद्धि यानी उनकी सोच बदलने की जरूरत है, उनके विचार बदलने की जरूरत है, उनके ज्ञान बदलने की जरूरत है। पहले मैं सोचता था ऐसा होता है, लेकिन अब मुझे पता है कि क्या होता है, राइट। मेरे ज्ञान बदल गए हैं, मेरे सोच बदल गए हैं अब तो। और वो जो ज्ञान बदलने की वजह से, सोच बदलने की वजह से मेरे अंदर एक नई बुद्धि आई है। पवित्र आत्मा के द्वारा नई सोच, परमेश्वर का मन अब हमारे अंदर है, राइट। पहला कुरिन्थियों का 2:16, परमेश्वर का मन हमारे अंदर है, और वो मन यानी परमेश्वर की सोच हमारे अंदर है, राइट। सो बुद्धि के नए हो जाने की रियली जरूरत है। हर एक विश्वासी को बुद्धि के नए हो जाने की जरूरत है, राइट। लेट्स हमें नए बुद्धि में जीना है। हमारा पुराना बुद्धिमत्ता में, पुराना लाइफस्टाइल में नए, पुराने नहीं, हमारे ज्ञान, हमारे विचार नए हो जाने चाहिए, राइट। जब हमारी बुद्धि बदलती है तो हमारे लिए आसान हो जाता है कि हम संसार के समान नहीं लेकिन नए स्वभाव में जीवन जिए, राइट। तो सबसे पहले रियली जरूरत है कि हमारी बुद्धि का बदलना, राइट। परमेश्वर के विचारों से आ जाना, परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर के बारे में जो मैं पहले सोचता था वो कुछ और था, आज मैं सोचता मेरे पास कुछ और है, मेरी बुद्धि बदल चुकी है, राइट। दूसरी वर्ड, वो वर्ड यूज करता है, बुद्धि के बदलने से, बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। परमेश्वर हमें बदलते हुए देखना चाहता है, राइट। परमेश्वर हमें, और बदलाव बुद्धि की वजह से होगा। जब मुझे पता है कि पहले ऐसे जीवन जीता था, अब मुझे पता है मुझे ऐसे जीवन नहीं जीना है, मेरी बुद्धि आ गई है, अब मुझे ऐसे ज्यादा फोकस है। पहले मैं लोगों के साथ सिर्फ ऐसे दिखता था, हर एक इंसान को, राइट। अब मुझे पता है कि पहले मुझे वहां दिखना है। एक नई बुद्धि आई है स्वर से, और वो मेरे जीवन में परिवर्तन लेके आता है, राइट। बुद्धि के नए हो जाने से चाल चलन बदलता है, राइट। तो हम सभी को नई बुद्धि की जरूरत है ताकि हमारा चाल चलन बदले, हमारा स्वभाव बदले, मसीह की तरह बने। मसीह की तरह होने के लिए मुझे मसीह, ओके, यीशु मसीह संसार में था, यीशु मसीह संसार में रहा, ओके, 33 साल 34 साल यीशु मसीह रहा। कभी भी इस संसार के प्रभाव ने, इस संसार के पावर ने यीशु मसीह के ऊपर कभी हावी नहीं हो पाई। कारण यीशु मसीह स्वर्गीय बुद्धिमत्ता में जीवन जीता था। उसके पास स्वर्गीय बुद्धि थी, स्वर्गीय विचार थे उसके पास, स्वर्गीय मकसद थे उसके पास, और हमारे पास वो नहीं थे। लेकिन अब यीशु मसीह में आने के बाद हमारे पास भी स्वर्गीय विचार है, हमारे पास भी स्वर्गीय बुद्धि है, हमारे पास भी स्वर्गीय थॉट्स है हमारे पास। अब हम उसमें जीवन जी सकते हैं, और वो हमारे चाल चलन को बदल देता है। तो किसी व्यक्ति का जीवन बदलने के लिए उसकी बुद्धि बदलने की जरूरत है। सबसे पहले अगर मैं बुद्धि बदल जाता है तो जीवन बदल सकता है। लेकिन क्योंकि बुद्धि बदलने के, नए हो जाने की वजह से सोच बदल गई है, विचार बदल गए हैं, मेरे तरीके बदल गए हैं, राइट, ख्याल बदल गए हैं, और मैं अब मेरे लिए सच्चाई बदल गई है। क्योंकि मैं कुछ और मानता था, आज मेरे लिए सच्चाई मुझे पता है यीशु मसीह है। और फिर बुद्धि आने से मैं सीखता हूं कि क्रिश्चियन लाइफ क्या है, राइट, परमेश्वर कौन है मैं जानता हूं। तो बुद्धि के बदलने से चाल चलन बदलता है। कई सारे लोग बिना बुद्धि के नया चाल चलन चाहते हैं, बिना परमेश्वर के बुद्धि ग्रहण करे। और परमेश्वर की स्वर्गीय बुद्धि बाइबल के द्वारा आती है, स्वर्गीय बुद्धि बाइबल के द्वारा आती है। आप इसे पढ़ोगे तो इसमें स्वर्गीय बुद्धि है, आपको ज्ञान मिलेगा, आपको समझ में आएगा विश्वासी को कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसी चीजें हैं जो उसे नहीं करना चाहिए। बाइबल से ये ज्ञान आएगा। फिर ये जो बुद्धि आएगी मेरे जीवन में, ये बुद्धि मेरे चाल चलन को बदल देगी, मेरे व्यवहार को बदलेगी, मेरे स्वभाव को बदलेगी, और फिर मेरे बर्ताव, एक दूसरे के साथ बात करने के तौर तरीके बदलेगी। मेरे गुस्से को प्रेम में बदलेगा, नफरत को कड़वाहट को दया में बदल देगा, मेरे घमंड को नम्रता में बदल देगा। और ये बुद्धि मेरे जीवन, मेरे चाल चलन को बदल देगी। तभी विश्वासियों में हम बोलते ना परिवर्तन देखते हैं। सो बुद्धि के नए हो जाने की वजह से मेरे स्वभाव बदलते हैं, राइट, चाल चलन बदलते हैं। और लास्ट में, आखिरी में, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा अनुभव, मैं ऐसा परमेश्वर की इच्छा को मैं सिर्फ नॉलेज पढ़ के नहीं, एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, अनुभव के साथ जानता हूँ। परमेश्वर को मैं अनुभव से जानता हूँ। आज मेरे पास सिर्फ ऐसा नहीं कि बाइबल में लिखे हुए वचन है परमेश्वर के बारे में, मेरे पास आज एक्सपीरियंस है। मैं परमेश्वर की गवाही है मेरे पास, राइट। मैंने परमेश्वर के वचन को देखे हैं, परख के देखे, मैं उसमें जीवन जीता हूँ, राइट। ये वचन जब मेरे जीवन, मेरे बुद्धि बन जाती है, मेरे बुद्धि को बदल देती है, मेरे चाल चलन को बदल जाती है, और मेरे बदला हुआ जीवन यीशु मसीह के, मेरा ये बदले हुए जीवन एक तरह से एक कारण यह मैंने यीशु मसीह के जीवन को अनुभव किया है, राइट। आज कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता कि 2000 साल पहले यीशु मसीह धरती पर था तो वो कैसा था, सिवाय बाइबल के। लेकिन बाइबल को पढ़ने के बाद वही वचन जब हमारे हृदय में हमारी बुद्धि को बदल देती है, और बुद्धि को फिर वो हमारे चाल चलन को बदल देती है, और नया चाल चलन हमारे अंदर यीशु मसीह का अनुभव आ जाता है।
मुझे यह पता चलता है कि जो जीवन में पहले अभी जो बदलाव आई है वो यीशु मसीह के जैसे है, यीशु मसीह का जैसा स्वभाव का था। इसीलिए आज मैं उस स्वभाव में बदल गया हूं। तो मेरे लिए ऐसा है, मैं बदलाव, जो परिवर्तन का जो कारण है यीशु मसीह का अनुभव है। मैंने अभी अनुभव किया है यीशु मसीह कैसे प्रेम करता था, कैसे दया दिखाता था, कैसे लोगों से बात करता था। मैं बदले हुए चाल चल में वैसे व्यवहार करता हूँ। और यही चीजें हैं जो विश्वासी को प्रोटेक्ट करेगी कि वो संसार के समान ना बने। राइट, हमें रियली जरूरत है। ये शैतान इस संसार में कंट्रोल है। हाँ, हम इस संसार में रहेंगे और हमें इस संसार में ही रहना है, लेकिन हमें संसार के समान दोबारा नहीं बनना है। परमेश्वर हमें संसार, कई सारे विश्वासी बनते हैं, कई सारे लोग चर्च छोड़ के चले जाते हैं, विश्वास छोड़ के, अपना विश्वास छोड़ देते हैं, प्रार्थना छोड़ देते हैं, आराधना छोड़ देते हैं, परमेश्वर के साथ चलना छोड़ देते हैं। कई सारे लोग संसार को प्रिय जानते हैं, जैसे दिमाग ने जाना। लेकिन हमें रियली समझ रहे हो कि जस्ट लास्ट में एक शॉर्ट उदाहरण, मरियम और मार्था जब यीशु मसीह के घर में, यीशु मसीह जब उनके घर गया था, मार्था जो कर रही थी वो गलत नहीं थी, लेकिन उसकी जो चिंता है, उसकी बेचैनी, मरियम को डांटना, यीशु मसीह को गुस्से से बोलना, मरियम का ब्लेम करना, ये सारी संसारिक चीजें थी। राइट, हाँ, मैं जानता हूं कि यीशु मसीह के लिए खाना बनाना कोई गलत नहीं था, लेकिन परेशान होना, चिंता करना, अपने कामों से खुश करने की कोशिश करना, हमारा रॉन्ग मोटिव करना, ये चीजें ये दर्शाती है कि ये संसारिक चीजें थी। एक तरह से ये संसारिक थी। लेकिन मरियम का यीशु मसीह के साथ बैठना, उससे बातें करना और उससे सिर्फ और सिर्फ सुनना, ये था जैसे कि उसने अपने आप को यीशु मसीह को दे दिया हो, जीवित दे दिया हो, परमेश्वर को भावता हुआ उसने अपने आप को बलिदान कर दिया था। आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु आज की शाम के लिए, धन्यवाद। हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं गॉड, हम आप पर रियली विश्वास करते हैं गॉड। हमें रियली प्रोटेक्ट करना गॉड कि हम इस संसार के समान ना बने, संसार हमें कभी आकर्षित ना कर पाए। इस दुनिया में है ऐसी चीजें जो हमें आकर्षित करती है, लेकिन हमें ये जीवन संसार, हम रियली नहीं चाहते कि संसार हमें आकर्षित करे। पिता धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हम सब अपने आप को आपके अधीन करते हैं। यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।